मूल रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं। भगवान बुद्ध के संदर्भ में कमल पवित्रता, ज्ञान और दुख से ऊपर उठने का प्रतीक है, जो कीचड़ से बिना दाग के उगता है, जबकि प्रकाश उनके उस ज्ञान को दर्शाता है जो इस चेतना के रास्ते को प्रकाशित करता है, जो दुनिया की कठिनाइयों को आध्यात्मिक विकास और ज्ञान के ओज से जोड़ता है। सर्वप्रथम मैं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से अनुरोध करती हूं कि आप कृपया अपने स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के 127 साल बाद भारत पुनः वापसी और उनके दो हिस्सों के एक साथ जुड़ने के इस ऐतिहासिक क्षण में आज संस्कृति मंत्रालय द्वारा रची गई इस प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर विरासत भी और विकास भी इस मंत्र के दृष्टा विकसित भारत के सपने को साकार करने के संकल्प के साथ जुटे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज यहाँ स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये समय देने के लिए और सतत मार्गदर्शन के लिए हृदयपूर्वक आभार करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब के बीच में उपस्थित मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी, आदरणीय राव साहब इंद्रजीत सिंह जी, आदरणीय रामदास अठावले जी, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सम्माननीय श्री विनय सक्सेना जी, सम्मानित दिल्ली सरकार के मंत्रीगण, भारत सरकार के संस्कृति सचिव आदरणीय श्री विवेक अग्रवाल जी, मोस्ट रेवरेंड monks and the nuns present here, excellencies from diplomatic corps, सरकार के सभी सम्मानित अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित मीडिया के सारे मित्र, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, देवियों और सज्जनों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। नमो बुद्धाय। आप सबकी सारस्वत उपस्थिति से निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम गरिमामयी हुआ है। भगवान बुद्ध के ये पवित्र रत्न भगवान बुद्ध की उस जीवंत परंपरा से जुड़े हैं, जो जीवंत परंपरा करुणा, विवेक, विवेकपूर्ण ज्ञान और संतुलन को भारतीय चेतना में सुस्थापित करती है। भगवान बुद्ध का दर्शन इस भारत की अनूठी आत्मा का दर्शन है। भारत से निकले भगवान बुद्ध के इस बुद्ध धर्म ने न केवल एशिया को अपितु विश्व के लिए मानवता के मंत्र के स्वरूप काम किया है। रत्नों की वापसी, जिसके उत्सव के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए हैं, ये केवल स्वामित्व का विषय नहीं है। हम सब के मन में माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि विरासत भी और विकास भी के लिए एक नए उत्तरदायित्व की चेतना का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में संस्कृति केवल अतीत की स्मृति या स्मरण मात्र नहीं है, अपितु राष्ट्र निर्माण की एक आधारशिला के रूप में है। ऐसा दिग्दर्शन आज देश के 140 करोड़ लोगों को हुआ है। आज का ये अवसर आपकी उसी संकल्पना के साकार होने के महाकाव्य के एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में है। दुर्लभ और सभ्यतागत रूप से महत्वपूर्ण अवसर के आज हम सब लोग साक्षी बने। एक ऐसा अवसर जब 127 साल बाद पवित्र पेपरवाह के रत्नों की घर वापसी हुई है
और उनके दो हिस्से एक साथ जुड़ करके एक साथ दर्शन करने के लिए हम सब लोगों के लिए उपलब्ध हुए हैं। ये निश्चित रूप से उत्सव का अवसर है, आनंद का अवसर है और साथ ही साथ हम सब लोगों के लिए एक वैश्विक प्रेरणा का पल भी है। आनंद इसलिए कि भगवान बुद्ध की वो धरोहर, वो विरासत जो गुलामी के उस कालखंड में भारत से निकलकर चली गई थी, आज एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के सतत प्रयास, उनके निरंतर मार्गदर्शन और उनके इस विषय को लेकर के चेतना और भारत का जिस तरह से भारत की स्थिति में परिवर्तन उनकी निरंतर श्रम साधना के चलते वैश्विक परिदृश्य में हुआ है, आज हम सब लोग उस आनंद का उत्सव बना रहे हैं। लेकिन साथ साथ में ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का विषय भी है, संकल्प का विषय भी है, क्योंकि राष्ट्र का नेतृत्व जब विरासत का सम्मान करने के लिए संकल्पित हो, राष्ट्र का नेतृत्व गुलामी के निशानों को मिटाने के लिए संकल्पबद्ध हो और अपने साथ साथ में अपनी विरासत को सहेजने के लिए कृत संकल्प हो, तभी और केवल तभी इस तरह का परिदृश्य संभव हो पाता है। मित्रों, सतत प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी की और उसके साथ साथ में विश्व पटल पर भारत की बदली हुई परिस्थिति का निश्चित रूप से प्रदर्शन इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम सब यहां करने में कामयाब हुए। इस प्रदर्शनी में पेपरवाह के विदेश से लाई गई संपदा के अतिरिक्त राष्ट्रीय संग्रहालय से लाए गए अस्थि अवशेष, मूल पात्र, उत्खनन के समय में प्राप्त हुए रत्न और उसके साथ साथ में उत्खनन के दुर्लभ प्रमाण, ये सब यहां एक साथ अपना अजर अमर संदेश और भगवान बुद्ध के दर्शन की व्याख्या करने के लिए यहां हम सब के लिए उपलब्ध है। 2047 के विकसित भारत की संकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और उसके लिए जो उनका मंत्र कि हम विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के सतत मार्गदर्शन में भारत का संस्कृति मंत्रालय जो है न केवल पुरातात्विक संपदाओं का संरक्षण कर रहा है, सांस्कृतिक परंपराओं का उन्नयन करने के लिए काम कर रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का डिजिटाइजेशन कर रहा है, सांस्कृतिक परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रहा है और साथ साथ में विश्व के पटल पर भारत की इस अनूठी संस्कृति को प्रदर्शित करने का प्रयास भी कर रहा है। इसी दृष्टिकोण से युवा पीढ़ी को साथ जोड़ने के लिए हमने डिजिटल हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम प्रारंभ किया है और हम अपनी पुरातात्विक संपदाओं को सहेजे हुए सारे म्यूजियम्स को पुनर्गठन करने और उन्हें पुनर्सुदृढ़ीकरण करने पर काम कर रहे हैं। साथियों, मैं अत्यंत गर्व के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदयपूर्वक अभिनंदन, आभार 140 करोड़ लोग भारतवासियों की तरफ से ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि आज का ये पल निश्चित रूप से चाहे किसी भी मान्यता को मानने वाले लोग होंगे, किसी भी आस्था की या पूजा पद्धति का पालन करने वाले लोग होंगे, हम सब भारतीयों के लिए सामूहिक रूप से एक गर्व का विषय है और ये गर्व और आनंद का विषय माननीय प्रधानमंत्री जी की सतत प्रेरणा और मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं था। मैं इस अवसर पर धन्यवाद करना चाहता हूं गोडरेज फाउंडेशन के आदरणीय फिरोज शाह गोडरेज और उनके परिवार को भी कि उन्होंने इस अनूठे पल को साक्षी करने के लिए जो जन सहभागिता और पीपीपी का जो मॉडल है, एक नया मॉडल भारत में खड़ा करने की दिशा में हम सब का सहयोग किया। आप सबकी सारस्वत उपस्थिति का वंदन करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं। नमो बुद्धाय।